अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़मीर तालिब तुहाडी खिदमत दे विच हाज़िर हाँ। लो जी, गल ये कि खेल बड़े दिलचस्प मरहले च दाखिल हो गया। कदी तो ये घबरा के सुनेहा दिता जा रहा है, कौम नूं डराया जा रहा है, अदलिया नूं डराया जा रहा है कि जी सानू मजबूर ना करो, नहीं तो असीं मार्शल लॉ लगा लांगे। पहली गल तो यह कि अज ताड़ी किसी जरनैल ने भी पाकिस्तान दे विच वार्निंग दे के मार्शल लॉ नहीं लगाया। जिस लगाया उस रातों रात ही लगा लिया उठ के। और दूसरी बात यह है कि मार्शल लॉ इस वास्ते भी इतना आसान नहीं कि जदों भी पाकिस्तान की तारीख इस चीज़ की गवाह है कि जदों भी पाकिस्तान च मार्शल लॉ लगा उदों ही लगा कि पाकिस्तान की माशी हालत जी है ना काफ़ी बेहतर होंदी है। तो ये जड़े ना जरनैल उठ के तो उन्हें सत्यानाश करने वास्ते उन्हें कब्जा करके तो आ जाते हैं, तो पाकिस्तान की माशत का बेड़ा गर्क करके तो फिर चले जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की माशत जी है ना वो अगे डुबी पई है, बिल्कुल कोई शह नहीं पाकिस्तान के खजाने में बची पई। और अगर ये मार्शल लॉ लगा लेंदे ने जूं ही 2024 चढ़दा पिया तो कम अज़ कम $20 अरब चाहिए किस्तां कर्ज़ियां दियां वापस करने वास्ते, तो फिर मुल्क नूं रन करने वास्ते होर भी पैसे चाहिए ने, तो कित्थों लियाउण इतने पैसे। लिहाजा बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ कि मार्शल लॉ लगाउण दा तो कोई इम्कान ही नहीं। अगला जिहड़ा एक होर हुण धमकी दवाई जा रही है कि जी असीं क्योंकि ये भी सलाहां कीतियां जा रही हैं कि क्योंकि इमरान खान की मकबूलीयत नूं असीं घट नहीं कर पाते पे, तो इलैक्शन जिहड़ा है ना उहदे विच कामयाबी मुमकिन ही नहीं रह गई कि नवाज शरीफ नूं वज़ीर आज़म बनाया जा सके। तो लिहाजा ये कोशिश की जा रही है, असीं ये सोच रहे हैं कि जी लिहाजा ये कोशिश की जा रही है कि ये भी हुण मीटिंगां कीतियां जा रही हैं कि किसी तरीके अदलिया नूं मना के तो कौमी हुकूमत बना ली जाए और उस कौमी हुकूमत का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नूं बना लिया जाए। ज़ाहिर ठेका तो नवाज शरीफ ने कीते है ना, उहदे कोल बयाना जो फड़े तो उन्होंने वज़ीर आज़म तो बनाना है ना। लेकिन गल ये है कि यह भी जो इन्होंने यह नहीं समझ भी आती कि जे इन्हों कोलों इमरान खान काबू नहीं पिया आउंदा तो अदलिया काबू कर लैणगे, तो जे अदलिया नूं काबू कर भी लैण तो वह फैसला जिहड़ी गल इलैक्शन तो पिछे हटे ने, इलैक्शन तो इस गल पिछे हटे ने कि असीं धांधली शांधलियां करके सारे मतलब कागजात नामजदगी भी खो के सारा कुछ करके भी कामयाब नहीं होंदे, तो जे फिर भी दा दप्पा लगा के वोट कोलों पवा के बैल्ट बक्स सारे छपा के सारा कुछ करके जो उन्होंने वज़ीर आज़म बना भी लवीए नवाज शरीफ नूं, तो आवाम ने मनना कोई नहीं, तो मुल्क चलना कोई नहीं। जे आवाम ने मनना कोई नहीं तो मुल्क चलना कोई नहीं। तो मैनू इन्होंने बंदा ये पुछे बने सियाणियां नूं, वैसे जी आसमा जगीर कदी इन्हों के बारे कहती सी ना कि फौजी जरनैल जिहड़े ने इन्हों का IQ लैवल के बारे मैं तो कहता नहीं कि इन्हों ये नहीं समझ भी आती। पर जे इलैक्शन धांधली दा इलैक्शन के नतीजे जी हुकूमत बननी है वो अगर पब्लिक ने नहीं मननी तो यह कौमी हुकूमत जी है भावें अव्वल तो अदलिया मुमकिन ही नहीं। इस वक्त वो अदलिया नहीं है ना, वो हालात ने, ये कोई जस्टिस मुनीर वाला दौर नहीं है, तो ना ही कोई नज़रिया ज़रूरत में चलेगा। लिहाजा ये भूल जाओ। लेकिन फिर भी मैं कहना खुदा ना खास्ता अगर तुसी कामयाब हो भी जाओ तो कौमी हुकूमत बना भी लो, तो मैं दसो कि जे धांधली दा इलैक्शन के नतीजे बनी हुकूमत नहीं चल सकती तो ये धक्के की बनाई कौमी हुकूमत चलेगी या नवाज शरीफ नूं दियां उहदी कबीना नूं कोई बंदा मन्नेगा। PTI ने दोस्तों बिल्कुल अपनी जगह तो कायम रहो, गेम विन होने वाली है, तुहाडी फतह बिल्कुल करीब है। जिहड़ा काम तुसीं करना सी वो कर छड़िया और तुहानूं सारे दोस्तों नूं मुबारकबाद है। और अल्लाह ताला कोलों दुआ करो कि अल्लाह ताला इस मुल्क के हक च बेहतरी करे और जरनैलां नूं भी अकलो शऊर दे कि वो होश दे नाल लैण ते आवाम दी राय नूं ही मनिया जाएगा। इस मुल्क दे विच आवाम दी ही हुकूमत होवेगी। ये जिहड़ा पिछला 75 साल तारीख दौर गुजर गया हुण अवामी राय के खिलाफ जाके कोई हुकूमत ना बन सकेगी, जे बनाई गई तो वो चल नहीं सकेगी। लिहाजा इस मुल्क के हाल ते भी रहम करो, इस मुल्क के आवाम के हाल ते भी रहम करो, तो ये आवाम नूं अपनी हुकूमत खुद बनाने की इजाज़त दिओ, आवाम नूं अपने फैसले खुद करने की इजाज़त दिओ। ये वही कुरान है, ये वही इस्लाम है, ये वही जिहड़ा है ना पूरी दुनिया का निज़ाम इस वक्त यही है। डेमोक्रेसी तो अलावा और कोई निज़ाम इस मुल्क च नहीं जे चलना।